और डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से जो है वो यूक्रेनी सदर को व्हाइट हाउस के अंदर शर्मिंदा किया। ट्रंप ने कुछ ही मिनटों में जेलेंस्की और जेलेंस्की का साथ देने वालों की धज्जियां उड़ा दी। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में बैठकर अकड़ दिखा रहे जेलेंस्की को डोनाल्ड ट्रंप ने उठाकर पटक दिया। एक कानून था, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट। ये कानून अंग्रेजों ने 150 साल पहले बनाया था। दोनों के बीच ये बहस हुई तो इस पर दुनिया भी बट गई। जहां एक तरफ यूरोप के कई देशों ने खुलकर जेलेंस्की का समर्थन किया तो वहीं कई देश अमेरिका के साथ खड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब, ये देखिए फोटो भी कैसी है ना, कि ऐसा लग रहा है कि जैसे डांट रहे हैं और न जाने क्या कुछ उन्होंने सुना डाली यूक्रेन के प्रेसिडेंट को। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, अंग्रेजों के बनाए कानून पर लुटियंस जमात और खान मार्केट के लोग इतने सालों से चुप थे। जो लोग जेलेंस्की के साथ बैठक के कुछ ही देर बाद डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बयान जारी किया गया और लिखा गया कि मुझे शांति चाहिए। जेलेंस्की ने हमारे ओवल ऑफिस में अमेरिका का अपमान किया। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारी ताकत नहीं है, तुम जंग खत्म नहीं करना चाहते हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, और इस किस्म की कई बातें जो है उन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आने से पहले कहा था कि वो अब वो यहाँ दोबारा तभी आ सकते हैं जब वो शांति के लिए तैयार हो। We had a meeting today, as you know, with President Zelensky, and I would say it didn't work out exactly great from his standpoint. I think he very much overplayed his hand. दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं जेलेंस्की और ट्रंप की वार्ता। दोस्तों, ट्रंप और जेलेंस्की व्हाइट हाउस में बैठे थे और दोनों के बीच में इस तरीके से वार्ता हुई कि आज पूरी दुनिया में उनकी वार्ता की बात चल रही है। दोस्तों, जेलेंस्की को ट्रंप ने इस तरीके से झटकाया है कि जेलेंस्की कभी अपना सर नहीं उठा पाएगा। दोस्तों, जेलेंस्की ट्रंप के सामने पुतिन की बुराइयां कर रहा था और इसी बात पर ट्रंप ने जेलेंस्की को इस तरीके से फटकार लगाई कि जेलेंस्की की हवा टाइट हो गई थी। तो दोस्तों, देखते हैं आज का वीडियो और पुतिन ने इस वार्ता पर क्या बोला है। और उससे पहले हमारे मुर्शद पाक जो इस वक्त जेल में है, उन्होंने हमले की हिदायत दी हुई है कि हर मैच के ऊपर हमला किया जाए, पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। जो विल्सन को पता नहीं उन्होंने क्या दे दिया, कितने पैसे दिए हैं, क्या हिसाब है इस वक्त। वो पाकिस्तान दुश्मन जो है। और दूसरा, मुझे एतराज होगा इस चीज पे कि दर हकीकत अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए फौरन कह दिया जाए रा ने किया होगा, इंडिया ने किया होगा। इस तरह जान नहीं छूटती। ये आपके अपने मसाइल है। अब मसाइल मुझे ये बताएं कि जो मदरसा हकानिया है, तालिबान को जो आईएसएस पढ़ती है, उसमें रा उनके पीछे पड़ा। जो इस वक्त राइवरी चल रही है तालिबान की और दाइश की अफगानिस्तान में, उसमें भारत कहाँ है। और दूसरा, इस वक्त जो आपके काबली ग्रुप और हकानी ग्रुप के अंदर इत्तेसाद चल रहा है, वहां उसमें भारत कहाँ है। आपने पिछले दौर में देखा होगा जब रशिया वहां से निकल के गया था तो ये भाईजान आपस में लड़ने शुरू हो गए थे। पठान भाई, दर हकीकत पठान भाई अगर इस तरह की एक्टिविटी ना हो तो बोर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपने अपने आप को बचाना है। आपने आज भी केपीके के अंदर मैं देखा जाए तो आप तो पाकिस्तान को बचा ही नहीं रहे। देखिए ना, वहां वो मुसलसल गवर्नमेंट फंड्स को मुर्शद पाक की हिदायत पर। तब अंग्रेज चाहते थे कि ड्रामा और थिएटर का उपयोग तब की सरकार के खिलाफ ना हो। इस कानून में प्रावधान था कि अगर पब्लिक प्लेस में 10 लोग डांस करते मिल जाए तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन मुझे ज्यादा तो ये लुटियंस जमात पर आश्चर्य होता है, एक खान मार्केट गैंग पर आश्चर्य हो रहा है। ये लोग 75 साल तक ऐसे कानून पर चुप क्यों थे? इतिहास में पहली बार ऐसी तस्वीरें देखी जा रही हैं। ये सब कुछ देखकर यूक्रेन की राजदूत घबरा गई, उनकी हालत रोने जैसी हो गई। इसी दौरान एक पत्रकार ने भी जेलेंस्की को बचाने की कोशिश की तो उनके साथ भी खेल हो गया। यूक्रेनी राजदूत और उस पत्रकार के साथ क्या हुआ वो देखने से पहले जल्दी से ये देख लीजिए कि ट्रंप ने सरेआम जेलेंस्की की धुलाई क्यों शुरू कर दी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बुलाया ताकि रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत शुरू करवाई जा सके, जंग को रोका जा
सके। अपनी 50 मिनट की बातचीत में ट्रंप 45 मिनट तक प्यार से जेलेंस्की को समझाते रहे कि जंग से कुछ हासिल नहीं होगा, आराम से मान जाओ, लेकिन जेलेंस्की पुतिन ये पुतिन वो करते रहे। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपना आपा खो दिया। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि देखिए जेलेंस्की के मन में पुतिन के लिए कितनी नफरत भरी हुई है, ये व्यक्ति जंग रुकने नहीं देगा। ट्रंप ने गुस्से में जेलेंस्की से कहा कि तुम हजारों लोगों की जिंदगियों के साथ जुआ खेल रहे हो, तुम अमेरिका का अपमान कर रहे हो, तुम्हारा देश बड़ी परेशानी में है और तुम नहीं जीत रहे। जेलेंस्की को इस तरह से बेइज्जत होता देख अमेरिका में तैनात यूक्रेनी राजदूत ओक्साना मार्कारोवा भौचक्की रह गई। वो लगभग रोने ही लग गई। वो शायद जानती थी कि जेलेंस्की के बड़बोलेपन का अब क्या नतीजा होने वाला है। आप ओक्साना की हालत देखिए, जेलेंस्की से ज्यादा शर्मिंदा तो वो दिख रही हैं। उन्हें आने वाले तूफान की तस्वीर दिख गई है। आपको बता दें कि यूरोप के कई देश, नेता, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और पत्रकारों ने अपने फायदे के लिए पिछले 3 सालों से जेलेंस्की के अंदर खूब हवा भर दी। जेलेंस्की को बेहद ही अहंकारी इंसान बना दिया। अब आदत से मजबूर जेलेंस्की ने यही अहंकार ट्रंप के सामने दिखा दिया तो धुनाई हो गई। बहरहाल इसी बीच एक और खेल हो गया। एक पत्रकार ने जेलेंस्की को बेइज्जत होते देखा तो उसने डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया कि आप तो शांति की बातें कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर रूस ने हमला कर दिया तो क्या होगा? पहले तो ट्रंप को यह सवाल समझ नहीं आया। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने ट्रंप को यह सवाल समझाया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने खींचते हुए पत्रकार से कहा कि अगर मगर की बातें मेरे सामने मत करना, अगर तुम्हारे सर पर बम गिर जाए तो क्या होगा? ये सुनकर सभी लोग हंसने लगे। What if Russia breaks ceasefire? What if Russia breaks peace talks? What do we do then? I understand that it's a heated conversation right now. What are you saying? What She's if asking Russia- what. और इसकी वजूहात क्या है और अब इसका नतीजा क्या निकलेगा और ये लड़ाई हो क्यों रही है, ये सारा कुछ मैं आपके सामने इस वीलॉग में रखूंगा। हमारे यहाँ पे सहाफ़ियों को एक के बाद एक ऑफियर किया जा रहा है, नौकरियों से निकाला जा रहा है और ये सिलसिला अभी भी जारी है। जबकि एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है, बहुत ही तकलीफदेह खबर है। वो खबर भी मैं आप तक पहुँचाऊँगा आज के इस वीलॉग में, लेकिन सबसे पहले आप सुने कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। इमरान खान साहब ने टाइम मैगजीन के अंदर लिखा है, उनका जो आर्टिकल है कि पाकिस्तान में जमहूरियत कमज़ोर और दहशतगर्दी बढ़ी है। फ़ौज को दहशतगर्दी से निपटने की बजाय इंतकामी मुहिम में झोंक दिया गया है। अदलिया की आज़ादी छीन ली गई है और सियासी इख्तलाफ को रियासत दुश्मनी करार देकर सख्त सज़ाएँ दी जा रही हैं। तारीख़ ने यह साबित किया है कि पाकिस्तान में आमराना हुकूमतें आर्जी होती हैं, लेकिन जो नुकसान वो पहुँचाती हैं वो नस्लों तक बरकरार रहता है। अब कई लोग जो इस वक्त जाहिर है कि एस्टैब्लिशमेंट की जबान बोल रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट और इस वक्त की गवर्नमेंट की वाह में लगे हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ पर पाकिस्तान के लोगों को शुक्र करना चाहिए कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हमारे पास हमारी फौज बड़ी मजबूत है और इस वजह से ये हुआ है कि हमें इस किस्म की बातें सुनने को नहीं मिलेंगी या नहीं मिलती, जैसी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है वो जेलेंस्की जो है उनको सुना दी, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन को सुना दी। वो बातें पाकिस्तान को सुनने को नहीं मिल सकती। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये हमारे लोग जो हैं ये इस किस्म की बातें क्यों कर रहे हैं। खास तौर पे वो लोग ऐसा कह रहे हैं जो जाहिर है कहीं ना कहीं से एस्टैब्लिशमेंट को फेवर करते हैं या इस वक्त की गवर्नमेंट को फेवर करते हैं और उनका ये कहना है कि वो आम पब्लिक को भी शायद यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए साहब, अगर आप जो है उनके साथ कह लीजिए कि अगर हमारी फौज जो है, अगर हम अपनी फौज को कमजोर कहेंगे या अपनी फौज को कमजोर करेंगे, वो इशारा इमरान खान की तरफ है, इमरान खान के सपोर्टर्स की तरफ है, तो फिर देखें कि अमेरिका जो है वो इस तरह से बातें सुना सकता है। तो बात सारी ये, अमेरिका पाकिस्तान को वैसे भी बात सुना सकता है। उसका रीजन यही है कि अमेरिका के आगे तो हर वक्त आप कटोरा लेके खड़े रहते हैं। कभी आप कहते हैं कि हमें जो है वो फंड चाहिए, कभी IMF से चाहिए, कभी वर्ल्ड बैंक से चाहिए। उसके साथ साथ रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो किसी भी एंगल से अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज को देख जानकारी हासिल है कि ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में पुतिन को लेकर क्या वार्ता हुई थी, जिसको लेकर ट्रंप ने जेलेंस्की को झटका दिया है। और दोस्तों इस वार्ता पर व्हाइट हाउस में इन दोनों के बीच में वार्ता हुई, बहस हुई और इस बहस को आज नरेंद्र मोदी ने भी अपना बयान बोला है और जेलेंस्की के बारे में बहुत ही ज़्यादा वार्ता चल रही है। जेलेंस्की के समर्थक भी थे तो जेलेंस्की के खिलाफ भी लोग थे। जेलेंस्की नहीं चाहता कि ये युद्ध समाप्त हो और पुतिन के बारे में जो बुराइयां की तो ट्रंप को ये नागवारा लगी और ट्रंप ने जेलेंस्की को इस तरीके से फटकार लगाई कि जेलेंस्की की वहीं पर बोलती बंद हो गई थी और दोस्तों जेलेंस्की को धक्के मारकर वहां से निकाला गया। तो दोस्तों देखते हैं आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।